नमस्कार बच्चों, मैं हूं सुनोज और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल योगी प्लांट में। और आप सभी जानते हैं कि मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं और हिंदी में जो आज का टॉपिक होने वाला है वो आपका सर्वनाम पे होने वाला है। जैसे कि स्लाइड पे दिखाया भी जा रहा है, सर्वनाम हेडिंग बनाया गया, ठीक है। तो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या होते हैं सर्वनाम, कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम, किसे कहते हैं सर्वनाम, कितने भागों में बांटा गया सर्वनाम को, जितने भी सारी दिक्कत थी सर्वनाम से लेकर के सारा दिक्कत आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं सर्वनाम को। हमने हेडिंग बनाया सर्वनाम और यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है। और क्या डेफिनेशन है तो लिखे है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। क्या कहता है? सर्वनाम। जैसे मैं एक उदाहरण देंगे, आप उदाहरण समझ जाएंगे। जैसे मैं हम लिख रहा है एक चीज, राम क्या है जी, राम खाना खाता है। क्या है? एक वाक्य लिख रहे हैं, राम खाना खाता है। इसी में लिख रहा है कि राम कक्षा 5 में पढ़ता है। राम कक्षा 5 में, ठीक है, या 5 में, ठीक है, पढ़ता है। राम के पिताजी डॉक्टर हैं। क्या है? राम के पिताजी डॉक्टर हैं। राम के पिताजी क्या है? डॉक्टर है, ठीक है। राम के पिताजी क्या है? डॉक्टर है। राम की 5 बहनें हैं। क्या है? राम की 5 कितनी बहनें हैं? 5 बहनें हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक सेंटेंस को लिखा है, एक क्या 2-3 सेंटेंस को लिखा है हमने। और हमने यहाँ पे लिखा है कि राम खाना खाता है, राम कक्षा 5 में पढ़ता है। यहाँ पे है, छूट गया, ठीक है। राम कक्षा 5 में पढ़ता है। राम के पिताजी डॉक्टर हैं और राम की 5 क्या है यहाँ पे? राम की 5 बहनें हैं। क्या है? राम की 5 बहनें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में, इस पूरे वाक्य में, सेंटेंस में राम जो शब्द है बार बार आ रहा है, ठीक है। राम जो यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, ठीक है। लेकिन ये बात बच्चों वाली हो गई। क्या हो गई? बच्चों वाली हो गई। ऐसे हो गई कि राम राम बार बार आने से इस वाक्य की शोभा क्या हो गई? नष्ट हो गई है। इस वाक्य की पूरी शोभा नष्ट हो गई है। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे राम का ही बोध हो और पूरा वाक्य भी क्या हो जाए? सुंदर बन जाए। तो हम एक चीज यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको मिटा करके राम खाना खाता है और यहाँ पे हम वह डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? वह डाल देते हैं। राम खाना खाता है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है, ठीक है। राम के पिताजी क्या है? डॉक्टर है। अगर यहाँ पे राम को मिटा करके यहाँ पे उसके अगर हम डाल दे रहे हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर थोड़ा ताकि समझ में आए आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर हम उसके डाल दे रहे हैं, क्या डाल दे रहे हैं? उसके डाल दे रहे हैं, तभी यहाँ से राम का ही बोध होगा। राम, उसके पिताजी क्या है? डॉक्टर है। ये राम को यहाँ पे हटा कर हम उसकी लिख रहे हैं, ठीक है, या उसकी, हाँ उसकी लिख रहे हैं। उसकी 5 बहनें। क्या है? 5 बहनें। पहले यहाँ पे क्या था? तो पहले यहाँ भी राम था, यहाँ भी राम था, यहाँ भी राम था। हमने क्या किया कि यहाँ से राम शब्द को हटा करके हमने उसके स्थान पे वह लिख दिया, उसके लिख दिया, उसकी लिख दिया। लेकिन पढ़ने के बाद वाक्य भी क्या हो गया? सुंदर बन गया। राम खाना खाता है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है, उसके पिताजी डॉक्टर है, उसकी 5 बहनें हैं। इससे हमारा राम का ही बोध हो रहा है और हमारा वाक्य जो है सुंदर भी बन जा रहा है। इसका मतलब कि इसके स्थान पे पहले राम था और जब राम था तो यहाँ पे क्या था? संज्ञा थी। और जैसे ही हमने राम को हटा के वह लिख दिया, इसका मतलब कि ये संज्ञा के स्थान पे ये शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। और यही डेफिनेशन हम लिखे हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन कौन से शब्द लिए हैं? हमने वह को लिया हो, उसके को लिए है, ठीक है, और उसकी को लिया है, ठीक है। ये जो शब्द है क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे? सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। और डेफिनेशन यही कहता है कि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे आपका क्या है? अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। क्या है आपके? सर्वनाम के भेद कि सर्वनाम कितने प्रकार के होंगे, कितने भागों में बांटा गया। मुख्यतः देखा गया है तो सर्वनाम को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। या ऐसा समझिए कि सर्वनाम जो होता है 2 टाइप से बनता है। कैसे बनेगा? तो रूप और उत्पत्ति के आधार पे। पहला क्या होगा? रूप और उत्पत्ति के आधार पे। और जो दूसरा का होगा प्रयोग और व्याकरण के आधार पर, ठीक है। हम यहाँ पे जो टोटल सर्वनाम है उसको 2 तरह से पढ़ेंगे। एक तो रूप और उत्पत्ति के आधार पे और दूसरा जो पढ़ेंगे हम प्रयोग या व्याकरण के आधार पे। और जो रूप और उत्पत्ति के आधार पर जो सर्वनाम होंगे
वो दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार होंगे? दो प्रकार के होंगे। पहला होगा आपका मौलिक सर्वनाम। क्या होगा? मौलिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम को हम मूल सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पे एक गलत हो गया। मूल सर्वनाम भी कहते हैं। मौलिक सर्वनाम को मूल सर्वनाम भी कहते हैं। ये आपका क्या है? यौगिक सर्वनाम। क्या है? यौगिक सर्वनाम। किसके आधार पे? तो ये है आपका रूप और उत्पत्ति के आधार पे। और रूप और उत्पत्ति के आधार पे सर्वनाम दो हो गए, मूल या मौलिक। और क्या होगा दूसरा? क्या होगा? यौगिक हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा जब का है प्रयोग के आधार पे, प्रयोग या व्याकरण के आधार पे। और प्रयोग या व्याकरण के आधार पे जो सर्वनाम होंगे 6 प्रकार के होंगे। और इसमें से पहला होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा जो होगा आपका संबंधवाचक, पांचवा जो आपका होगा प्रश्नवाचक, और 6 नंबर का जो होगा निजवाचक सर्वनाम होगा। टोटल सर्वनाम हम इसमें पढ़ लेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, सारे सर्वनाम इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आइए अब बारी बारी से सबको जान लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पहले देखेंगे क्या होंगे मूल या मौलिक सर्वनाम। आगे आपको दिखाते हैं। और पहला यहाँ पे हुआ, यहाँ पे छूट गया है मूल या मौलिक सर्वनाम, तो हम इसको यहीं बता देते हैं। ठीक है, एक यहाँ से पेज ऐड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं होगा ना सर? कोई बात नहीं, यहाँ से ले रहे हैं। हाँ, यहाँ से ले रहे हैं। ठीक, यहाँ से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये यार कहाँ गया? एक सेकेंड। हाँ ठीक है, यहाँ से एक देख रहे हैं। ठीक है, और हमारा क्या था? उत्पत्ति। क्या है? उत्पत्ति या रूप। और आपको हम बता दें कि रूप या उत्पत्ति के आधार पे सर्वनाम को हमने 2 भागों में बांटा था। और 2 भागों में जो आपके थे उसको हम बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आधार पर रूप या उत्पत्ति के आधार पे। और रूप या उत्पत्ति के आधार पे सर्वनाम कितने थे? तो आपके 2 थे। एक था मूल या यौगिक, मूल या मौलिक। मूल या क्या होगा? मौलिक, जो हमने आपको अभी बताया। और दूसरा होगा यहाँ पे क्या होगा? यौगिक। क्या होगा? यौगिक। अब देख लेते हैं मूल सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मूल सर्वनाम। देखिए, मूल सर्वनाम हमारे जो होते हैं वो है आपका मैं। क्या है? मैं है, तू है। क्या है? मूल सर्वनाम जो है आपके मैं है, तू है, उसके बाद आप है। क्या? आप। यह। क्या है? यह, वह। क्या क्या है आपका? मैं, तू, आप, यह, वह। उसके बाद जो, सो, कौन। जो भी क्या है आपका? एक सर्वनाम ही है। सो भी आपका क्या है? सर्वनाम ही है। कौन क्या है? कौन भी क्या है आपका? सर्वनाम ही है। ठीक है, क्या, कोई, कुछ। यहाँ भी लिख रहे हैं क्या, कोई, और आपका अगला हो जाएगा कुछ। क्या, कोई, कुछ। ये आपके क्या है? आपके मूल सर्वनाम है। क्या है? मूल सर्वनाम। मूल या मौलिक सर्वनाम कितने हुए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम होते हैं ये आपके होते हैं मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। और इनकी संख्या अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कितने होंगे? 11 होंगे हमारे। हिंदी में मूल सर्वनाम हमारे कितने हो जाएंगे? तो हमारे हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम नोट में लिख दे रहे हैं मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। मूल सर्वनाम आपके कितने होते हैं? 11 होते हैं। कई बार पेपर में पूछा भी गया है, 4 ऑप्शन दे दिया गया है, मैं, तू, आप, उसके, और पूछा इसमें से कौन से मूल सर्वनाम है। ठीक है, तो मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं आपके। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 होती है। ठीक है, तो ये आपके क्या थे? मूल या मौलिक सर्वनाम थे, जो हमने आपको यहाँ पे लिख कर दिखाया भी था। और क्या क्या थे उनके नाम वो भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्या था? मैं था, तू था, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, और साथ ही साथ क्या आपका कुछ। तो ये हमारे क्या थे? और एक कोई। ये क्या आपके मूल सर्वनाम। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा यौगिक सर्वनाम। और यौगिक सर्वनाम के लिए भी एक पेज हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम, और ध्यान से देखिएगा
यौगिक सर्वनाम को क्या होंगे यौगिक सर्वनाम। बहुत ही इजी है यौगिक सर्वनाम को पढ़ना, आपको हम बता देंगे तो आप एक बार में समझ जाएंगे यौगिक सर्वनाम क्या होंगे। तो देखिए नाम इसका क्या है यौगिक, और यौगिक मतलब क्या होगा तो मिश्रण। यौगिक मतलब मिश्रण होगा, क्या होगा मिश्रण होगा, यौगिक मीन्स मिश्रण होगा, ठीक है। और आप कैसा मिश्रण तो दो शब्दों का मिश्रण। कैसा मिश्रण तो दो शब्दों का मिश्रण। जैसे में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा यौगिक सर्वनामों को, दो चार यौगिक सर्वनाम आपको बताते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि मैं, और ये मैं क्या था, यहाँ पे चेंज करने का, मैं और मैं आपका क्या था मूल या मौलिक सर्वनाम था। क्या था मूल या मौलिक सर्वनाम था। इसमें हमने ने को ऐड कर दिया, क्या ने को हमने जोड़ दिया तो बन गया क्या हमारा ये मैंने। क्या बन गया मैंने। तो देखिए यहाँ से क्या होगा मैंने जो होगा आपका यौगिक सर्वनाम होगा। यौगिक मतलब क्या होता है यहाँ पे मिश्रण। कैसा तो दो सर्वनामों का मिश्रण। यहाँ पे मैं क्या था मूल सर्वनाम था, क्या था मूल सर्वनाम था। और यहाँ पे ने क्या हो जाएगा, यहाँ पे ने कारक हो जाएगा, ठीक है ने कारक हो जाएगा। अच्छा इसका डेफिनेशन क्या होगा मूल या मौलिक सर्वनाम का, तो आपको हम बता देते हैं यहीं पे, उसके बाद दो चार और उदाहरण दे देंगे, आप समझ जाएंगे अच्छे से। इसका डेफिनेशन यह होगा कि मूल या यौगिक सर्वनामों का यौगिक सर्वनाम यौगिक सर्वनाम यौगिक सर्वनाम यौगिक सर्वनाम का निर्माण। किसका यौगिक सर्वनाम का। तो यौगिक सर्वनाम का निर्माण, यौगिक सर्वनाम का निर्माण, ठीक है। कारक क्या है आपके कारक लिंग, ठीक है कारक लिंग, और जो होते हैं वचन, क्या होते हैं वचन से मिलकर होता है। किनसे होता है से मिलकर होता है। अर्थात जो भी हमारे यौगिक सर्वनाम होते हैं मिलकर होता है, याद होना चाहिए मिलकर होता है। क्या है डेफिनेशन कि यौगिक सर्वनाम का निर्माण कारक लिंग वचन से मिलकर होता है। अब ये कारक लिंग वचन क्या है तो आपको पढ़े भी होंगे कि हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या 8 होती है। ने को मे पर के लिए के द्वारा का की रा री, ठीक है के द्वारा, ठीक है हे हरे, ये सब क्या है हमारे, तो ये हमारे सब कारक चिन्ह है। अगले इसका भी एक वीडियो बनेगा तो घबराने की कोई बात नहीं, इसको हम बताएंगे क्या हमें कारक चिन्ह। फिलहाल आप ऐसे जानिए कि जैसे हमने क्या था मैं लिया था, और मैं आपका क्या था तो मैं जो था आपका मूल सर्वनाम था। क्या था मूल सर्वनाम था। और जैसे ही मैंने इसमें ने कारक चिन्ह को जोड़ा, क्या चिन्ह जोड़ा ने कारक चिन्ह को जोड़ा, तो हमारा क्या बन गया तो ये हमारा बन गया मैंने। क्या बन गया मैंने एक सर्वनाम बन गया। और जो का मैंने सर्वनाम होगा यह एक यौगिक सर्वनाम होगा। कैसा सर्वनाम होगा तो यह एक यौगिक सर्वनाम होगा, ठीक है। कैसा सर्वनाम होगा तो यौगिक सर्वनाम होगा। दो चार और बना के आपको दिखा देते हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। और दो चार बना के, जैसे में हम क्या है हम, और हम भी आपका क्या है तो हम आपका एक मूल या मौलिक सर्वनाम है। क्या है मूल सर्वनाम है। क्या है मूल सर्वनाम है। इसमें हमने ने कारक को जोड़ दिया, ये हमारा बन जाता है हमने। क्या बनेगा हमने बनेगा। तो हमने जो होगा यह मूल सर्वनाम ना होकर के क्या बन जाएगा, ये आपका यौगिक सर्वनाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा यौगिक सर्वनाम बन जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका यौगिक सर्वनाम जिनका निर्माण कारक चिन्ह और वचन लिंग से मिलकर के हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा बनाते हैं हमको, जैसे में उस प्लस तुम, ठीक है उस, इसमें हमने को कारक चिन्ह को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा उसको। क्या बन जाएगा उसको। तो ये जो आपका उसको जो आपका जो सर्वनाम होगा ये आपका कैसा सर्वनाम होगा तो यौगिक सर्वनाम होगा, क्योंकि इसमें को कारक चिन्ह को जोड़ा गया है और जोड़ करके हमें उसको सर्वनाम का निर्माण किया है, ठीक है। तो उसको कैसा सर्वनाम होगा यौगिक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तुम क्या है तुम, और तुम में हमने ने कारक को जोड़ दिया तो बनेगा हमारा तुमने। क्या बनेगा हमारा तुमने, और तुमने हमारा क्या हो जाएगा यौगिक सर्वनाम हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको मूल और यौगिक सर्वनाम अच्छे से समझ में आया होगा। क्या थे मूल सर्वनाम जिनकी संख्या 11 थी, तू मैं आप, ठीक है क्या क्यों कोई कुछ,
यह हमारे मूल सर्वनाम थे और कुछ कारक, कुछ लिंग और वचन से जिन सर्वनामों का निर्माण हुआ उन्हें हम यौगिक सर्वनाम कहें। क्या कहें? यौगिक सर्वनाम कहें। ठीक है, तो हमारे जो उत्पत्ति या रूप के आधार पर सर्वनाम थे वो दो प्रकार के हमने आपको बता दिया, और उत्पत्ति और रूप के आधार पर जो सर्वनाम थे वो मूल और क्या थे? आपके यौगिक थे। तो हमने आपको मूल और यौगिक बता दिया। अब आते हैं प्रयोग या व्याकरण के आधार पे, और यही आपका पेपर में बार बार पूछा है और बहुत सारे बुकों में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, यही 6 आपको देखने को मिलते हैं। हमने इसको ही बता दिया ताकि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। और ये हमारे क्या है? प्रयोग या व्याकरण के आधार पे, और यही आपको बुक में देखने को मिलेंगे। तो इनको भी जान लेते हैं कि प्रयोग या व्याकरण के आधार पे हमारे जो सर्वनाम होते हैं कितने होते हैं, और यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। इसमें आपका पहला क्या है? तो आपका पहला होगा इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका क्या है? निश्चयवाचक, तीसरा आपका निश्चयवाचक, चौथा आपका संबंध है, और पांचवा क्या है? प्रश्नवाचक, और 6 आपका क्या होगा? आपका तो निजवाचक होगा। तो ये प्रयोग और व्याकरण के आधार पे जो होंगे सर्वनाम 6 प्रकार के होंगे, जो हमने आपको लिख दिया है, सामने देख ही रहेंगे। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और क्या आपका निज। आइए हम इन सर्वनामों को बारी बारी से जान लेते हैं कि क्या होंगे। पुरुषवाचक, क्या निश्चयवाचक होगा, निश्चय, संबंध, प्रश्न, ठीक है, सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा और बारी बारी से एक पे हम लोग काम करेंगे। पहला हमने यहाँ पे लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या लिखा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, और यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। और डेफिनेशन से क्या है कि वे सर्वनाम शब्द, क्या है? वे सर्वनाम शब्द, यहाँ से लिख रहे हैं वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग स्त्री पुरुष, क्या था? स्त्री और पुरुष, क्या है? स्त्री और पुरुष के लिए, ठीक है, स्त्री पुरुष अपने लिए, ठीक है, स्त्री पुरुष के लिए, बस लिखे यहाँ पे सटीक होगा, के लिए प्रयोग किया जाता हो, ठीक है, के लिए प्रयोग किया जाता हो, के लिए प्रयोग किया जाता हो, वह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है, जाता हो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। क्या था डेफिनेशन इसका? तो ये आपका है कि वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग स्त्री और पुरुष के लिए होगा, ठीक है, वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। मतलब कोई शब्द होगा और वो शब्द का प्रयोग किसी स्त्री के बदले और किसी पुरुष के बदले किया जाएगा, उसे ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। और वही आपका क्या लिखा है? डेफिनेशन में लिखा गया है कि वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग स्त्री पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहेंगे, जैसे में आपका है, यहाँ पे आपका है मैं, और मैं है, तुम है, क्या है? मैं, तुम है, यह है, वह है, यह वह, ये क्या है आपके? तो ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आप इसको वाक्य से हम आपको जोड़ के दिखा दे रहे हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? पुरुषवाचक है। तुम खाना खा रही हो, तो लड़की है, ये तुम खाना खा रहे हो, तो क्या है? लड़का है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि स्त्री या पुरुष होंगे, क्या होंगे? जब वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग स्त्री या पुरुष के लिए किया जाएगा तो वहां पे आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मैं, तुम, यह, वह, वे, क्या है? वे, ये सभी क्या है? तो ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। चूंकि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है 3 प्रकार का होगा, या पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 भागों में बांटेंगे या बांटे गए हैं। और कौन कौन से होंगे? तो ये है आपका पहला होगा उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा होगा मध्यम पुरुषवाचक, और तीसरा होगा अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। क्या होगा? उत्तम, मध्यम और क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक। इसको हम प्रथम भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम प्रथम पुरुषवाचक भी कहते हैं। इसको हम द्वितीय भी कहेंगे, क्या कहेंगे? द्वितीय पुरुषवाचक भी कहेंगे। और इसको हम तृतीय भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहेंगे। तो ये आपके क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के
तीन भेद है। आइए बारी बारी से तीनों को जान लेते हैं। क्या है आपका उत्तम, और उत्तम को क्या है, क्या नाम देते हैं, प्रथम। और क्या होंगे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इनको हम जान लेते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, तो इसका डेफिनेशन यह है कि वे सर्वनाम शब्द या वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग लेखक वक्ता अपने लिए करता है। ठीक है, क्या है कि वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग आप अपने लिए, कोई लेखक है तो लेखक अपने लिए, वक्ता अपने लिए करे, तो उसे हम उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। एक बार और बताएंगे आपको, क्या है कि वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग लेखक या वक्ता या आप अपने लिए करते हो, उसे हम उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। डेफिनेशन क्या है कि वह सर्वनाम, क्या है, वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग, वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग लेखक या वक्ता, क्यों जी, तो आपका लेखक हो गया या वक्ता हो गया, लेखक हो गया या वक्ता हो गया, अपने लिए करे, क्या, अपने लिए करे वह पुरुष, क्या आपका है, उत्तम पुरुष होता है। क्या होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, पूरा नहीं लिखा, लिख सकते हैं। वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग लेखक या वक्ता अपने लिए करे, वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे में हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। पहला है आपका हम, क्या है, हम, और आप जानते भी होंगे हम जो होगा आप अपने लिए करते हैं कि हम यह काम कर लेंगे, हम अपने आप ही चले जाएंगे, हम भले चले जाएंगे, हम बास ही चले गए। ठीक है, ये क्या है, जो हम है आपका, ये जो हम शब्द है, कैसा शब्द होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, मैं, क्या होगा, मैं यह काम कर लूंगा या मैं खुद ही चला जाऊंगा। ठीक है, तो मैं भी क्या होगा आपका उत्तम पुरुषवाचक, मैं से जो भी बनेंगे, मैं से मैंने बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा मैंने भी जो शब्द होगा ये भी आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। साथ ही साथ हमने, मेरा, मेरी। ठीक है, हमने क्या है भाई, हमने, मेरा या मेरा घर है। ठीक है, मेरी, मेरा क्या होगा, मेरी, ये सब क्या है, मुझको, हमारा, क्या है ये, मुझको, यही पे लिख रहे हैं हमारा। तो ये जितने भी हमने शब्दों को लिखा है, क्या क्या लिखा हमने, हम लिखा है, मैं लिखा है, मैंने, मुझको, हमने, मेरा, मेरी, हमारा, जो भी सर्वनाम होते हैं ये हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग लेखक या वक्ता स्वयं अपने लिए करता है या हम अपने लिए करते हैं। और जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करेंगे, ठीक है, वह शब्द हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे पर क्या है, दूसरा है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका भी हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं कि वे सर्वनाम शब्द, क्या है, वे सर्वनाम शब्द या वह सर्वनाम शब्द, सटीक रहेगा, वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग लेखक या वक्ता, लेखक या वक्ता दूसरे के लिए करे। किसके लिए, तो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करे, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करे, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करे, वह अब क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं, क्या लिखे हमने कि वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग लेखक या वक्ता किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करे, तो वह आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द होंगे जिसका प्रयोग लेखक और वक्ता दूसरे व्यक्ति के लिए करता है। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए करता है, उसे हम क्या कहेंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। यहाँ पे खाली स्थान नहीं है, फिर भी आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं। और ये आपके आते हैं, तू क्या है, तू, तुम, तुमने, तुमको। ठीक है, क्या है आपका,
तो ये आपके मध्यम पुरुषवाचक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तुम क्या है, तुम, तुमने, तुमने, तुम्हें, क्या है आपका, तुम्हें, तुम्हारा, क्या है भाई, तुम्हारा। ये सभी हमारे क्या है, तो ये हमारे सभी मध्यम या द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे या कहलाते हैं। और कुछ है उसको भी हम लिख दे रहे हैं जैसे में क्या है, तुझे है, तुझको, अपने आप को, अपने आप को, ठीक है, अपने आप को, आपको, तुझे, क्या है, तुझे और तुझको, तुझे और तुझको। तो ये हमारे तीनों जो आपके लिखे हमने क्या, तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, अपने आप को, तुझे और तुझको, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, तो ये हमारे मध्यम या द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। क्योंकि आप देखे भी होंगे इन सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वक्ता या लेखक करता है। इनसे एक दो वाक्य बना के दिखा रहे हैं, अब ध्यान सुनिएगा। जैसे में तुम अपने गाँव जाओ, ठीक है, तुम अपने गांव जाओ। आप अपने पे सोच सकते हैं कि तुम अपने गांव जाओ, इस वाक्य से आप क्या समझते हैं, तो आपको अपने से महसूस होगा कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इशारा कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को जाने के लिए कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे लिख भी दिया है कि जिसका प्रयोग लेखक और वक्ता किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करे, किसके लिए करे, दूसरे व्यक्ति के लिए करे, तो वहाँ पे क्या होगा, मध्यम या द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और इनके हमने उदाहरण यहाँ पे लिखवा दिए हैं। अब तीसरा क्या है, तीसरा है आपका अन्य या तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको मिटा है ताकि इसका भी डेफिनेशन लिखना है यहाँ पे। तो देखिए तृतीय है, तो तृतीय को हम अन्य भी कहते हैं, और नाम से ही इसका स्पष्ट है कि वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग क्या है जी, वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग, शब्द जिसका प्रयोग, किसका प्रयोग, तो जिसका प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाए, ठीक है, अन्य किसी, जिसका प्रयोग अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाए, वह आपका कैसा सर्वनाम शब्द होगा, तो वह जो सर्वनाम शब्द होगा वो आपका तृतीय या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है, तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाए वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा या कहलाएगा, ठीक है, होगा या कहलाएगा, ठीक है। क्या हमने लिखा है यहाँ पे कि वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है वह आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे में, तो हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे में यहाँ पे हम ले रहे हैं, और जैसे में आपको बता दें, जैसे में है आपका वह, क्या है, वह गाय है, यह गाय है। तो वह और जो यह शब्द होते हैं ये तीसरे व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात ये आपके जो होंगे तृतीय पुरुषवाचक या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। आगे पर क्या है, ये, वे, क्या है, वे और ये ले लीजिए, वे और ये भी आपके क्या है, तो वे और ये जो सर्वनाम है ये आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। इन, उन, ठीक है, इनको या उनको, इन और उन, ठीक है, साथ ही साथ इनको, उनको और इनको, उनको, ये भी जो सर्वनाम शब्द हैं ये भी आपके कैसे सर्वनाम शब्द हैं, तो ये आपके अन्य या तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। इनसे हम वाक्य बना रहे हैं, ध्यान सुनिए। जैसे में वह मेरी गाय है, ठीक है, वह मेरी गाय है, यह आपका कलम है, ठीक है, यह आपका किताब है, वे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ठीक है, इनको मिठाई दो, ठीक है, ये इनको कुछ खाने को दो, उनको कुछ खाने को दो तो ये हमारे सभी क्या है, तो ये हमारे जितने भी देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे सभी क्या है, तो ये हमारे तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम है जिनका प्रयोग आप किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम थे, तीन प्रकार के थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या क्या थे, उत्तम, मध्यम और क्या होते थे, अन्य होते थे, जो हमने आपको लिख कर बता दिया और उसका एग्जाम्पल भी दिखाया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आपका दूसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम मुख्य रूप से कितने थे, तो 6 प्रकार के थे व्याकरण की दृष्टि से, जिसमें से पहला हमने आपको खत्म कर दिया पुरुषवाचक को, और दूसरा आपको क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और आइए देख लेते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम
किसे कहते हैं। आइए लिखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे और लिखेंगे वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग किसी दूर या पास की व्यक्ति या वस्तु को, ठीक है। क्या है यहाँ पे डेफिनेशन बड़ा हो जा रहा है, फिर भी लिखेंगे। क्या है कि वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग, वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग किसी दूर या पास, क्या है जी, किसी दूर या पास की वस्तु व्यक्ति, किसी दूर या पास की व्यक्ति या वस्तु, कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, व्यक्ति या वस्तु को संकेत करने के लिए क्या था, वस्तु को संकेत करने के लिए किया था, को संकेत मतलब इंडिकेट, ठीक है, संकेत करने के लिए किया जाता हो, किया जाता हो तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यह होता है, क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये आपका क्या होगा, तो ये आपका डेफिनेशन जो हमने लिख के तैयार कर दिया, कहलाता है। क्या है, एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं कि वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग किसी दूर या पास की वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो को संकेत करने के लिए, दिखाने के लिए, संकेत मतलब दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता हो, तो वो जो शब्द होगा, वो जो सर्वनाम शब्द होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको और एग्जाम्पल सबको समझ में आ जाएगा। क्या है एग्जाम्पल इसका, तो आप देखिएगा ध्यान से। जैसे में यह मेरी बेटी है, क्या है, यह मेरी बेटी है, तो हमने लिखा है यहाँ पे यह मेरी, क्या है, यह मेरी बेटी है। तो जैसे ही हमने इस वाक्य को लिखा है कि यह मेरी बेटी है, तो यह शब्द यह दिखा रहा है, कौन शब्द, यह शब्द यह दिखा रहा है कि जो यह शब्द है, यह कोई भी जो बेटी है, जो जिसकी भी बेटी है उसकी पास ही है, क्या है, पास ही है, ऐसा दिखाया जा रहा, लगता है कि उसकी बेटी क्या उसके पास ही है। और ये कौन बता रहा है, तो जो यह सर्वनाम है यही बता रहा है कि यह मेरी क्या है, बेटी है, ठीक है। तो यह सबसे क्या हो रहा है, किसी भी दूर या पास की वस्तु या व्यक्ति को न दिखाई देती। तो यहाँ पे क्या है, व्यक्ति है, बेटी है, तो क्या है, व्यक्ति है, पर्सन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह जो सर्वनाम होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि कोई नजदीक की वस्तु कोई व्यक्ति को दिखाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यह जो कैसा सर्वनाम होगा हमारा पे, तो यहाँ पे हमारा यह जो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे और लिखते हैं, ये आपका 1 नंबर डाल लीजिए, 2 नंबर यहाँ पे ले लेते हैं। लिख रहे हैं यहाँ पे कि वह मेरी गाय है, क्या है, वह मेरी गाय है, वह मेरी गाय है। हमने यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, वह मेरी गाय है, वह मेरी गाय है। तो हमने लिखा है कि वह मेरी गाय है, यहाँ पे जो वह शब्द है, क्या है, वह शब्द है, ठीक है, गाय को पास होने का बोध करा रहा है, नजदीक होने का संकेत करा रहा है। और आपको हम लिखवा भी दिए हैं कि जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु को पास या दूर होने का बोध कराता है, वही सर्वनाम शब्द जो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पे वह और यहाँ पे यह जो है कैसे सर्वनाम शब्द होंगे, तो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। क्या होंगे हमारे, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होंगे, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। तो ये हमने आपको क्या बताया है, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों के कुछ उदाहरण बताया है। आइए 2 और देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के क्या उदाहरण। देखिए आप बता रहे हैं, 1 नंबर डाल लीजिए, इसको आप 2 नंबर डाले हैं, 3 नंबर ले लें। यहाँ पे एक और उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे में यह हमारे टीम के सदस्य हैं, क्या है, यह ऐसे लिखिए, या तो लिखे हैं ये, क्या है, ये हमारे
टीम के सदस्य, ये हमारे टीम के क्या है, सदस्य हैं। टीम के सदस्य हैं, क्या है, सदस्य हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है, क्या लिया है, ये क्या लिया है, ये जो लिया है, और ये जो है टीम को दूर या पास होने का बोध करा रहा है। तो जो हमारा ये सर्वनाम जो होगा, कैसा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि जिससे किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु को पास या दूर होने का संकेत कराए, बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अच्छा, संकेत करा रहा है मतलब कि पास है या दूर है, तो संकेत करा रहा है, इसका मतलब इसका एक और नाम भी हो सकता है, अर्थात निश्चयवाचक को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा एक और नाम मिल गया किसका, हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम का, संकेतवाचक सर्वनाम, क्योंकि किसी भी वस्तु हो या व्यक्ति हो उसको दूर या पास होने का बोध करा रहा है। आगे देखते हैं हमारा तीसरा क्या होगा, और हमारा तीसरा सर्वनाम क्या था, तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, अनिश्चयवाचक। हमने क्या क्या बताया, पुरुष बताया, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भेद वही बताए, उत्तम, मध्यम और अन्य। उसके बाद दूसरा में क्या बताया, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, और आपका तीसरा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आइए जान लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम को भी। इसका डेफिनेशन क्या कर रहा है कि वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो। ठीक है, मतलब कोई सर्वनाम शब्द होगा, क्या होगा, पहले डेफिनेशन इसे लिख लेते हैं। वह सर्वनाम शब्द, यहाँ पे कलर चेंज कर लीजिए ताकि अच्छे से दिखे और समझ में भी आए। क्या है इसका, वह सर्वनाम शब्द, वह सर्वनाम शब्द जिससे, वह सर्वनाम शब्द जिससे, किससे, तो जिससे हमें किसी भी, जिससे हमें किसी भी, क्या लिखे हमने यहाँ पे, एक बार रिपीट करिए, वह सर्वनाम शब्द जिससे हमें किसी भी, वह सर्वनाम शब्द जिससे हमें किसी भी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो। क्या चीज, निश्चित मतलब एग्जैक्ट कोई है या नहीं है, डाउट हो। ठीक है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु, क्या है भाई, व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, वस्तु का बोध न हो या ज्ञान न हो। ठीक है, क्लियर रहो कि वहाँ पे कौन है या क्या है या नहीं। ठीक है, बोध न हो वह कौन सा, तो वह हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, ये कहलाएगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो हमने यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख के तैयार कर दिया है। आप देख भी रहे हो क्या हमने लिखा है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि वह सर्वनाम शब्द जिससे हमें किसी भी निश्चित व्यक्ति हो या वस्तु का बोध न हो, मतलब कोई वस्तु हो लेकिन क्या वहाँ पे है, डाउट हो। ठीक है या नहीं हो, अगर निश्चित होने का बोध न हो तो वहाँ पे हम उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे या कहलाता है। एग्जाम्पल देंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता रहे हैं क्या है एग्जाम्पल इसका। जैसे में आपका है कोई आ रहा है, क्या है, यहाँ पे स्लाइड चल पहले पेन इसको चेंज करते हैं, थोड़ा कलर आपका अच्छा दिखे। कोई आ रहा है, हमने एक वाक्य लिखा, हमने एक सेंटेंस लिखा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका एक सेंटेंस बन जाता है, कोई आ रहा है। अब इसको आप पढ़िए, क्या है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है निश्चित नहीं है। ठीक है, कौन आ रहा है निश्चित नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किस शब्द से हमें व्यक्त हो रहा है, तो ये जो कोई जो शब्द है, यही कोई शब्द से हमें व्यक्त हो रहा है कि जो ये सर्वनाम शब्द होगा ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। अर्थात इसमें जो कोई शब्द है ये कैसा शब्द है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इस वाक्य को पढ़ने से हमें क्या हो रहा है, कोई उसका सटीक बोध नहीं हो रहा है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई आ रहा है, इसमें कोई शब्द कैसा होगा,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको हम मेमोरी कर दे रहे हैं। 1 नंबर। 2 नंबर यहाँ पे ले रहे हैं। 2 नंबर क्या है आपका? एक और लेते हैं, बाहर कोई है। क्या है? बाहर कोई है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, बाहर कोई है। हमने यहाँ पे लिखा है बाहर कोई है, बाहर कोई है। और जैसे ही हम यहाँ पे लिखे हैं कि बाहर कोई है, तो यहाँ पे कोई जो शब्द है, कोई निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं करा रहा है कि वास्तव में वहाँ पे कौन है। बाहर है परंतु कौन है, कोई जानवर है या व्यक्ति है या कोई वस्तु है, क्या है, निश्चित नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब कि जो शब्द होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कैसा शब्द होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, एक और लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आपको दिखा दें ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। तीसरा यहाँ पे ले लेना है, और तीसरा आपका होगा रास्ते में कुछ खा लेना। क्या है? रास्ते में कुछ खा लेना, रास्ते में कुछ खा लेना। और जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है रास्ते में कुछ खा लेना, तो खा लेना तो ठीक है, लेकिन क्या खा लेना निश्चित नहीं है। ठीक है, क्या खा लेना निश्चित नहीं, आप पता नहीं कि क्या वहाँ पे दिया गया है। तो कुछ भी आपका शब्द जो होगा यही आपका क्या बन जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएगा, क्योंकि कुछ शब्द से हमें क्या खाने को कहा जा रहा है, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, कोई निश्चित नहीं है, एक मिनट बात नहीं है। तो कुछ आपका क्या हो जाएगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या हो जाएगा? कोई हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? कोई भी। ठीक है, तो कोई, कुछ और कोई क्या है? हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, हमने 3 एग्जाम्पल लिए और आपको समझाने का प्रयास किया। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा? आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। और आइए देखते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होंगे, क्या होगा इसका डेफिनेशन। तो इसका हम लिख रहे हैं डेफिनेशन, ध्यान से लिखिएगा। और डेफिनेशन से क्या कह रहा है? डेफिनेशन कह रहा है कि वह सर्वनाम शब्द, वह सर्वनाम शब्द, वह सर्वनाम शब्द जिससे, वह सर्वनाम शब्द, वह सर्वनाम शब्द जो वह सर्वनाम शब्द जो उसी वाक्य में, ठीक है, कोई वाक्य दिया होगा, ठीक है, जो उसी वाक्य में, जो उसी वाक्य में, वह सर्वनाम शब्द जो उसी वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम संज्ञा से संबंध स्थापित करे। उसी वाक्य में किसी यहाँ को हम समझा देंगे, पहले लिख ले इसको। किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम, किससे जी? संज्ञा से। कोई संज्ञा भी हो सकती है, कोई सर्वनाम भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई वाक्य दिया रहेगा और उसी वाक्य में कोई अन्य संज्ञा, कोई अन्य सर्वनाम से संबंध स्थापित करे। ठीक है, या संबंध दर्शाए। संबंध क्या होगा? संबंध स्थापित करे। क्या करे? स्थापित करे। तो वो जो शब्द होगा, वही शब्द आपके स्थापित करे, वही शब्द आपके क्या कहलाएंगे? तो आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। स्थापित करे वह क्या होगा? वह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? तो आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। एक बार को समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे से क्या क्या होता है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या हमने लिखा है यहाँ पे? हमने लिखा है कि वह सर्वनाम शब्द जो उसी वाक्य में, कोई वाक्य दिया रहेगा और उसी वाक्य में कोई सर्वनाम भी होगा, कोई अन्य संज्ञा या सर्वनाम भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो वह सर्वनाम शब्द जो उसी वाक्य में किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध, मतलब कि रिलेशन, ठीक है, रिलेटिव बनाने का काम करे, रिलेशन बनाने का काम करे, तो वहाँ पे आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब डेफिनेशन लिख दिए हैं, एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है एग्जाम्पल, क्या कर रहा है एग्जाम्पल। ध्यान से देखिएगा। और आपका एग्जाम्पल कह रहा है, जैसे में लिखा है कि जैसे को तैसा। क्या है? जैसे को तैसा। हमने यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। तो यहाँ पे तैसा और जैसा क्या है? वाक्य में दोनों एक ही जैसे हैं और संबंध स्थापित करने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेशन बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे को जो जैसा और तैसा जो शब्द होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक है, एक अन्य देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं।
दूसरा क्या है आपका, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या है ये, क्या है, एक सेंटेंस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे जिसकी से और लाठी और उसकी, क्या है, उसकी भैंस। आपने सुना भी होगा कई बार भैंस। तो यहाँ पे उसकी और जिसकी आपस में क्या कर रहे हैं, तो आपस में संबंध स्थापित करने का काम कर रहे हैं। तो इसका यहाँ पे जिसकी और जो उसकी होगा, क्या ऐसे सर्वनाम शब्द होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, आइए एक और देख लेते हैं। क्या था आपका, तो आगे आपका है, जैसा करोगे वैसा ही क्या करोगे, भरोगे। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा, भरोगे और क्या, सॉरी, जैसा को वैसा, यहाँ भरोगे नहीं होगा, यहाँ पे भरोगे शब्द नहीं होगा, इसको मिटा दे रहे हैं, भरोगे। जैसा और वैसा क्या कर रहे हैं, आपस में एक रिलेशन बना रहे हैं, एक संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो जैसा हमारा कैसा शब्द है, सर्वनाम, क्या है, सर्वनाम शब्द है। आपको पहले ही हम बताएं मूल सर्वनामों की संख्या एक, तो उसमें हम लिखे थे जो सो। तो जो से क्या बना है, जैसा बना है, चूंकि जैसा देखिए बता दे रहे हैं, जो आपका क्या होता है, सर्वनाम होता है और मूल सर्वनाम होता है। इसमें हमने सा जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया है, सा जोड़े, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर जय है। ठीक है, जय है, जो नहीं है, जो से जैसा बना। ठीक है, यहाँ पे जय है। ठीक है, यहाँ पे हमने सा जोड़ा, तो क्या बन जाएगा आपका, जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो या जय जो था आपका मूल सर्वनाम था, इसमें हमने सा जोड़ के क्या बनाया, यौगिक सर्वनाम बनाया। क्योंकि यहाँ पे यौगिक और मूल नहीं पढ़ रहे हैं, वो आपको क्या होते हैं, उत्पत्ति और रूप से होते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे व्याकरण के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा और जो वैसा सर्वनाम होंगे, आपस में रिलेशन दर्शा रहे हैं, तो जैसा और वैसा होंगे जो आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। कैसे सर्वनाम हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। आइए आगे और देख लेते हैं। तो ये हमारे क्या थे, जैसे, तैसा। ठीक है, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। अगर ऐसे कुछ वाक्य आपको दिख रहे हैं एग्जाम में, तो आप सीधे संबंधवाचक सर्वनाम पे लगा दीजिए। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी क्या है, आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। आगे देखिए, आगे क्या है, अगला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नाम से ही इसका डेफिनेशन तय होता है। क्या है, प्रश्न, और प्रश्न पूछने का काम है। ठीक है, कि कोई वाक्य हो और उसमें कोई प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो। कैसे, डेफिनेशन लिख रहे हैं तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, लिखना है क्या, डेफिनेशन से क्या है, प्रश्नवाचक का। तो प्रश्नवाचक हमारा कह रहा है कि वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग किसी वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। देखिए, वह सर्वनाम शब्द क्या है भाई, वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग, वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग किसी वाक्य में, शब्द जिसका, पीपीटी आज नहीं बन रहा है, इससे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। अगला जो वीडियो बनेगा चाहे क्रिया की हो चाहे विशेषण की हो, उसमें आपको बहुत अच्छे शब्दों को देखने को मिलेगा। चूँकि यार टाइप नहीं हो पाया, इसलिए आपको लिख के बताना पड़ा। हमने क्या लिखा है, वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग, क्या है, जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग किसी भी वाक्य में, कैसे में, तो किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करे। ठीक है, वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग किसी भी, वह सर्वनाम शब्द जिसका, सॉरी, वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग किसी वाक्य में, यहाँ पे गलत हो गया है, वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग किसी वाक्य में, किसमें, तो किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछने का काम है। ठीक है, प्रश्न, क्वेश्चन समझते हैं आप, प्रश्न पूछने का काम हो। ठीक है, प्रश्न पूछने का काम करे, तो वहाँ पुरुष नहीं, प्रश्न, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है।
प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, क्या है भाई? आइए एक बार देख लेते हैं। क्या लिखा हमने कि वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करे। ठीक है, प्रश्न पूछने का काम करे। यहाँ पे क्या होगा? काम। प्रश्न पूछने का काम करे तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कैसे होगा? तो कोई वाक्य होगा, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो आप उसे समझ जाएंगे कि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जो भी सर्वनाम होगा आप कहेंगे कि ये कैसा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या कर रहा है। तो जैसे आपका एग्जाम्पल है, क्या है आपका एग्जाम्पल? जैसे में कौन आया था, क्या है? कौन आया था, कौन आया था, कौन आया था, क्या है? ये आपका एक वाक्य है, और जैसे ही इस वाक्य को आप पढ़ रहे हैं, ये था है। ठीक है, ये था है आपका कौन आया था। तो जैसे ही इस वाक्य को पढ़ रहे हैं कि कौन आया था, कौन आया था से आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन कर रहा है, आपसे कर रहा है ना जी, और कौन आपको बता रहा है, कौन शब्द है यही बता रहा है कि कौन आया था। इसमें जो कौन शब्द होगा सर्वनाम तो होगा, लेकिन कैसा होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको नंबरिंग कर दे रहे हैं। दूसरा नंबर ले रहे हैं। दूसरा नंबर क्या है आपका? दूसरा नंबर है कि वह क्या कर रहा है। ठीक है, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे दो सर्वनाम है, और आपको बताना कि यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होगा। ठीक है, वह क्या कर रहा है, वह भी है। ठीक है, लेकिन हमें देखना है कि इसमें प्रश्न पूछने का कौन सा शब्द काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है, कुछ कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जो शब्द है यह प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो क्या शब्द होगा, यह जो शब्द होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द होगा। ठीक है, आइए एक और ले लेते हैं। अगला वो क्या होगा? तीसरा यहाँ पे हमें यही पे ले लेते हैं। तीसरा है आपका दूध में क्या गिरा है। क्या है? दूध। अब दूध खाते भी होंगे। दूध में क्या गिरा है। अब क्या गिरा है पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन किया जा रहा है क्या गिरा है। तो यहाँ पे जो क्या शब्द है, क्या शब्द है, कैसा शब्द हो जाए, तो ये आपका सर्वनाम तो है ही है, सर्वनाम शब्द है ही है, लेकिन साथ ही साथ सर्वनाम में कौन सा शब्द है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, क्या? एक और ले रहे हैं ताकि चार हो जाए, आपको अच्छे समझ में। यहाँ पे काला सफेद ही ले रहा है। ठीक है, और ये भी तो चल ही रहा है। सफेद, सफेद में क्या है? सेब, सॉरी मतलब कलर सफेद दिए। अगला क्या चाहता हूँ? सेब किसने खाया। क्या लिखा है? सेब। सेब, सेब किसने खाया। तो हमने यहाँ पे किसने खाया क्वेश्चन किया जा रहा है, किसने खाया। तो जो किसने शब्द है क्वेश्चन करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो किसने शब्द होगा एक ऐसा सर्वनाम शब्द होगा, तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और डेफिनेशन भी यही कहता है कि जो भी कोई वाक्य आप उसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद लगे कोई ऐसा सर्वनाम शब्द आया है जो क्वेश्चन करने का काम कर रहा है, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो वहाँ पे कैसा सर्वनाम शब्द होगा, तो वहाँ पे जो सर्वनाम शब्द होगा प्रश्नवाचक होगा। इसलिए यहाँ पे जो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे जो क्या है, और यहाँ पे क्या है, किसने जो शब्द है, ये आपके सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या थे? प्रश्नवाचक सर्वनाम थे, जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, आगे और देखते हैं। आगे आपका क्या है? एक और लास्ट बचा है, उसको भी देख लेते हैं। 5 तो है क्या? लास्ट को क्या है? अगला है आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। एक ही वीडियो में पूरा सर्वनाम खत्म हो जाए। ठीक है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम लिखा है कि निजवाचक सर्वनाम, और इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, तो इसका डेफिनेशन है कि वह सर्वनाम शब्द, कैसा सर्वनाम शब्द, तो वह सर्वनाम शब्द जिससे, ठीक है, वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग, क्या है जी? वह सर्वनाम शब्द, वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग, शब्द जिसका प्रयोग क्या है, किसका प्रयोग, तो जिसका प्रयोग वक्ता, जो भी लेखक होता है या वक्ता होता है, ठीक है, वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक, क्या है जी? वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक, लेखक, वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करें। ठीक है, एक कर्ता भी यहाँ पे लीजिए, जो कार्य करने वाला होता है उसको हम कर्ता कहते हैं।
वक्ता हुआ, लेखक या कर्ता हुआ अपने लिए करे, ठीक है। वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग कर्ता या वक्ता या लेखक अपने लिए करे, अपने लिए प्रयोग करे, ठीक है। अपने लिए करे, ये कर्ता हो, अपने लिए करे वह करे तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये हमारा डेफिनेशन तैयार हो गया। क्या है यहाँ पे? वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वक्ता हुआ, बोलने वाला, या कोई लेखक हुआ, लिखने वाला, जो कार्य करता होता है, कार्य करने वाला, अपने लिए कुछ करे, ठीक है। कुछ कामों को दर्शाने के लिए अपने लिए के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग, तो वो आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और जैसे मैं एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ आएगा। क्या एग्जाम्पल? तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिखा है और ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा। क्या है? मैं स्वयं, क्या है? स्वयं, क्या है भाई? मैं स्वयं, स्वयं नहीं स्वयं होता है, ठीक है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, ठीक है। मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो इसमें जो स्वयं शब्द है, क्या है? स्वयं अपने लिए, वक्ता, लेखक अपने लिए कर रहे हैं, कर्ता अपने लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्वयं शब्द होगा, क्या शब्द होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। एक और लिख रहे हैं, मैं अपना कार्य स्वयं ही करूँगा, ठीक है। मैं खुद ही इधर चला आया, ठीक है। एक और है, मैं खुद, मतलब स्वयं, मैं खुद ही चला आया, ठीक है। चला आया। आइए देखते हैं। मैं भी क्या है? एक सर्वनाम है, लेकिन हमें निज देखना है, ठीक है। मैं है, लेकिन क्या है? वो उत्तम पुरुष है, तो पुरुषवाचक नहीं पढ़े, यहाँ पे निजवाचक पढ़ा है। तो यहाँ पे जो खुद सर्वनाम है, ये कैसा हो जाएगा? यही आपका कैसा हो जाएगा? तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। स्वयं, खुद, मैं अपने आप ही, तो अपने आप ही, ठीक है। मैं अपने आप ही कार्य कर लूँगा, तो मैं तो है, ऐसा अपने आप ही क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्या आपका? अगला है मैं स्वतः ही ठीक हो जाऊंगा। मैं स्वतः ही ठीक हो जाऊंगा। तो मैं भी सर्वनाम है, लेकिन पुरुषवाचक है, ठीक है। स्वतः जो सर्वनाम होगा, अपने आप जो सर्वनाम होगा, स्वयं जो सर्वनाम होगा, ठीक है, खुद जो सर्वनाम होगा, ये सभी क्या है? तो आपके निजवाचक सर्वनाम। इसको थोड़ा अलग करके हम लिख दे रहे हैं। खुद, क्या है? खुद स्वतः, स्वयं, अपने आप, जितने भी हमने लिखे हैं, 3-4 सर्वनामों के लिखे हैं, ये सभी जो सर्वनाम शब्द हैं, ये निजवाचक सर्वनाम के क्या है? ये आपके प्रकार हैं, या निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, ठीक है। तो ये हमारे आज यहाँ पे जो सर्वनाम थे, ये सभी क्या होते हैं? खत्म होते हैं। ये हमने आपको बता भी दिया क्या थे आपके निजवाचक सर्वनाम। और ये क्या होते हैं? व्याकरण की दृष्टि से जो थे आपके 6 होंगे। पहले आपका था कौन सा? पुरुषवाचक, ठीक है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, साथ साथ क्या था? निजवाचक था। और एक तो क्या आपका प्रश्नवाचक। 6 टाइप के जो व्याकरण के आधार पर सर्वनाम थे, उसको हमने बताने का प्रयास किया। और जो भी सर्वनाम था आज का इस वीडियो में क्या हो गया? क्लियर हो गया। और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ आएगा आप थोड़ा वीडियो को स्किप करके देख लीजिए, थोड़ा पीछे बैक करके देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे समझ आए। अगर थोड़ा क्लीन नहीं आ रहा तो क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोन से, तो अच्छे से आपको समझ में आने लगा, ठीक है। तो ये आपका सर्वनाम आज खत्म होता है। और इसी के साथ आज इस वीडियो में आज का जो वीडियो था खत्म होता है। और जो अगला वीडियो होने वाला है, सर्वनाम आज खत्म हुआ, तो अगला जो वीडियो होगा क्रिया का होगा। क्या होगा? क्रिया का वीडियो होगा। क्रिया या विशेषण कुछ भी हो सकता है। तो हम मिलते हैं क्रिया या विशेषण के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और प्रयास करेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो हो वो पीपीटी के साथ आए, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।